देखिए, लक्ष्मी में भी हमारे पूर्वजों ऋषियों ने कहा कि अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी क्या है? जीवन में संपत्ति हो, वो भी 8 तरह की संपत्तियां। पहले तो आदि लक्ष्मी, हम कहाँ से आए, हमारी जीवन का, हमारा जो जीवन है इसका स्रोत कहाँ है, इसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। ऐसे जीते रहते हैं, मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ना जीने का पता चला, ना मृत्यु का पता चला। पर जीवन के खोज में निकले, जीवन क्या है, मेरा मूल क्या है, इस बारे में सोचना ही जीवन को एक विशालता दे देती है। ये पहली बार नहीं है हम लोग इस पृथ्वी में, पता नहीं कितने बार आए हैं यहाँ पर, मर भूल भाल गए। तो हमारा जन्म का स्मरण हो जाए, जन्म जन्मांतर का स्मृति आ जाए, जीवन की गहराई मिलने लगते जीवन में, वो जीवन घनिष्ठ जीवन होता है। नहीं तो ऊपर ऊपर की खोखला जीवन होता है। जीवन में घनिष्ठता आए तो हमारा मूल को हम याद करना चाहिए। हम यहाँ आए थोड़े दिन के लिए, ये पृथ्वी तो करोड़ों वर्षों से है, मगर हम यहाँ हैं सिर्फ 40, 50, 60, 70 साल से हैं बस। और इस जीवन के उपरांत क्या होगा, इस बारे में विचार करना ही हमें हमारा मूल के प्रति जागृत कराता है। हम अपने मूल के प्रति सजग हो जाए, जीवन में तब एक गंभीरता, गहराई हमको मिलता है। तो ये आदि लक्ष्मी हुआ। फिर धान्य लक्ष्मी, फिर धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी क्या, पैसा हो तो समाज में चले काम, घर चलाना हो तो धन की आवश्यकता है। कुछ कुछ लोगों को धन जब समय के अनुकूल नहीं मिलता, जब धन मिलता है काम नहीं होता, काम होता है तो धन नहीं मिलता। सब कुछ होता है, मकान होते हैं, खेत होते हैं, अनाज होता है, मगर धन नहीं होता है तो तकलीफ होती है। ये धन लक्ष्मी की कमी। फिर मान लो धन लक्ष्मी आ गई, तृप्ति हो गई, मन घर में धन है, मगर धान्य लक्ष्मी की कमी हो तो क्या करोगे? अनाज ही नहीं मिले। वर्ल्ड वार, विश्व महायुद्ध, दूसरा विश्व युद्ध के बाद कहते हैं जर्मनी में जितने पैसे हैं वो सब ले जाके, घर की सारे पैसे दे दे के फिर एक लोफ ब्रेड खरीदने लगे थे लोग। पैसा तो है मगर अनाज ही नहीं है, खाने पीने का कुछ नहीं है। इराक में वैसी परिस्थिति हुई। विभिन्न स्थान, विभिन्न देशों में हम देखते हैं अचानक पैसे का कोई मूल्य नहीं रहता। जिस पैसे में बहुत कुछ करते थे, फिर उस पैसे में आप कुछ भी नहीं मिलता। तो ये धान्य लक्ष्मी की कमी है। फिर धान्य है तो भी क्या है, पेट की बीमारी। चीनी तो है घर पे, गड़ू खा नहीं सकूँ, गड़ियों खा नहीं सकूँ। डायबिटीज छे, ब्लड प्रेशर छे, बीमारी छे, कोलेस्ट्रॉल छे, घी खाओ न सकूँ, शू करो? डॉक्टर वे रोते रहो। तो ये धान्य लक्ष्मी की कमी। फिर संतान लक्ष्मी, सब कुछ है, बच्चे नहीं है तो वो फिर वो हम सोचते हैं बच्चे नहीं है, और कैसे अच्छे संतान हो। बच्चे तो पैदा हो गए मगर उद्दंडता, बात नहीं माने, जो बाप ने बना रखा वो सब पैसे वैसे उड़ा देते हैं, शराब पी लेते हैं, दवा में चले जाते हैं। ऐसे बच्चे होने पर भी ज़्यादा दुख मिले, वो फिर तो वो बच्चों क्या फायदा है। सुख सद्बुद्धि वाले अच्छे संतान मिले,
तो संतान लक्ष्मी है। चौथा लक्ष्मी संतान लक्ष्मी। कैसे संतान होना चाहिए? जो अपना काम बढ़ाए और अपने को श्रेय लेके आया, ऐसे संतान हो तो ठीक है, संतान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। फिर विजय लक्ष्मी, ठीक है भाई सब कुछ है, मगर किसी भी काम में हाथ डालते हैं सब वहीं से वहीं के वहीं रह जाता है, कोई काम नहीं हुए, कोई काम ना हो, तो विजय लक्ष्मी की कमी है। फिर धैर्य लक्ष्मी, सब कुछ है, धीरज नहीं है, घड़ी घड़ी में डर लगता है, कदम कदम पर कुछ काम करो तो डर लगता है, नहीं करो तो डर लगता है, उठो तो डर, बैठो तो डर, रात को सो तो डर, नींद तो आवे नहीं। फिर इस तरह से डर डर के सब जीवन जीना पड़े, अपनों से डर, पड़ोसियों से डर, परायों से डर, जीवन डर से भर जाए तो धैर्य लक्ष्मी की कम। सब कुछ है, पैसे हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, मगर धैर्य नहीं है, तो जीवन कैसे चलाएंगे वो व्यक्ति? बहुत ऊंचे पद पर बैठ गए मगर डर लगता है सबसे, खुद के गार्डों से डर, आसपास के लोगों से डर, अपने नीचे के लोगों से डर, ऊपर तो कोई है ही नहीं, ऊपर से डर तो है, फिर भी डर। इस तरह से चारों ओर डर से गिरे हुए होते हैं, वो धैर्य लक्ष्मी की कमी है। हाँ। और भाग्य लक्ष्मी, फिर भाग्य लक्ष्मी क्या होता? जब जो चीज चाहिए तब ना मिले, बाद में मिले। मान लो किसी को घर खरीदना है बड़ा, 1,25,00,000 का घर है, सिर्फ 1 करोड़ है, 1,10,00,000 है, भाई 15 लाख की कमी है, वो मिले नहीं। और जब मिलता है तो घर तब तक तो चली गई, पैसा है घर नहीं मिला, या कुछ और खरीदना चाहते वो नहीं काम हुआ। ये भाग्य की कमी है, सब कुछ होने पर भी अनुभोग उसका उपभोग ना कर पाए। एक बड़े सेठ कलकत्ते में बहुत बड़ा इटली से लाके मार्बल बना के घर बनाया, इटली से मार्बल लेके आए, बहुत बड़ा घर बनाया, सब बनाया, बस घर बनाया ही है, फिर उस घर में जी नहीं पाए, रह नहीं पाए ज्यादा समय। तो ये भाग्य की कमी है ना। इस तरह से फिर राज्य लक्ष्मी, सब कुछ है, फिर कुछ ना कुछ कोर्ट केस, कुछ ना कुछ झंझट, ये सब होना, फिर ये कहते राज्य लक्ष्मी की कमी है। तो जीवन में इस तरह की सभी तरह की संतुष्टि मिलना हो तो वो सिर्फ भक्ति से मिलता है, अटूट भक्ति और ज्ञान, ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं होती। ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं, इसलिए ज्ञान भक्ति दोनों कहाँ मिलते हैं? ध्यान करने से मिलते हैं। ध्यान से बुद्धि तीक्ष्ण होता है और हमारी चैतन्य शक्ति का प्रादुर्भाव होता, विकास होता है, तब वहाँ पर हमारे हृदय भी कोमल होने लगते हैं। जब हृदय कमल खिल जाता है वहीं पर भगवती देवी बैठी रहती है अपने भीतर। कमल में क्यों बिठाया लक्ष्मी जी को? हमारा भाव जब कोमल हो जाए, कमल जैसे खिल जाए, अंदर से हम प्रसन्न हो जाते हैं, तब
वहां दैवी शक्ति विराजमान होती है। यही एक। और दूसरा ये कमल पानी में रहते, पानी चंचल है, ऐसे कहते लक्ष्मी भी चंचल, चलते रहना चाहिए लक्ष्मी भी। मगर सरस्वती को शिला पर बिठाया, एक बार कुछ सीख लिया तो वो पत्थर जैसे रह जाता है तुम्हारे साथ। एक बार सीख लिया तो भूलोगे नहीं वो। सरस्वती इसलिए शिला पर विराजमान है, लक्ष्मी जी कमल पर। माने चलते रहना चाहिए, परिवर्तनशील होते रहना चाहिए, तभी व्यापार आगे बढ़ता है। नहीं तो व्यापार थम जाएगा जब हम जड़ता में चले जाते हैं। तो जड़ता से हमें दूर रखनी चाहिए, हमें अपने आप को। जड़ता से दूर हो तो ये साधना, सेवा, सत्संग सब में लगे रहो। आप सब तो लगे हुए हो। हाँ, इसलिए आज इस भाव से जाओ। माइक भी झुक रही है भाई का बार बार। हाँ, इसलिए प्रसन्न रहना है। हम क्या करते हैं, बहुत सीरियस हो जाते। सीरियस रहने की जरूरत नहीं है, प्रसन्न रहिए और खिले रहो। क्या ठीक है? हाँ? ध्यान करने वालों के चेहरे में मुस्कान होनी चाहिए, खिले रहनी चाहिए, आप भीतर से भी और चेहरे में भी खिले रहोगे तो फिर अच्छा ये कैसे होगा? जब हम सारे अपने दिल के दुख दर्द सब आहुति दे देते हैं, हमारी जो भी परेशानी है हम सब चलो जला देते हैं। इस शरीर जलने से पहले अपनी सारी तकलीफें जल जाए, इसी को मुक्ति कहते हैं। जीते जीते प्रसन्न हो जाए। और इस विश्वास से जाओ आज कि हमारी सभी इच्छाएं समय समय पर पूरी होती रहेगी और हम बिल्कुल शेर जैसे जीवन में आगे चलते रहेंगे, धैर्य के साथ आगे चलेंगे, तृप्ति के साथ आगे चलेंगे, कर्मठ होके चलेंगे, आलसी होकर नहीं। संस्कृत में कहावत है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। लक्ष्मी किसके पास आती है? जो प्रयत्न करता, उद्योगी है और पुरुष सिंह है, माने जो धैर्य रखते हैं, उनके पास लक्ष्मी जी अपने आप चल के आती है।